बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीडियन, और मीडियन से रिलेटेड हमारे पास जो टर्म इसके साथ मज़ीद इससे मिलते जुलते टॉपिक हैं। मैं आपको एक जो है शॉर्ट वर्ड में इंट्रो दूँगी इन सारी चीज़ों का, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मीडियन दरअसल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि मीडियन हमारा जो होता है एट द मिड ऑफ द वैल्यू होता है, यानी कि इसमें सबसे पहले जो क्या होता है, जो दरमियानी वैल्यू होती है ना, मिड पॉइंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। मीडियन में हमारे पास सबसे पहले डेटा को अरेंज किया जाता है। मीडियन जो होता है वो डिवाइडेड है डेटा इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना। तो वो डेटा को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। अब टू इनटू इक्वल पार्ट्स में मीडियन डिवाइड करता है। अब हमारे पास दो चीज़ें हो जाती हैं, एक आ जाती है अनग्रुप और एक आ जाता है ग्रुप, ठीक है। जो अनग्रुप होता है उसमें फिर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मीडियन के अंदर, ऑड नंबर और इवन नंबर। और जो ग्रुप होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है। ऑड नंबर का जो फार्मूला होता है वो n+1 डिवाइड बाई 2 टू टर्म होता है। टू टर्म का मतलब होता है कि जो हमने डेटा सबसे पहले अरेंज करेंगे उससे हमने वैल्यू उठानी होगी। और इवन का भी मैंने लिखा हुआ है जो 1 डिवाइड बाई 2 n डिवाइड बाई 2 टू टर्म प्लस n+2 डिवाइड बाई 2 टू टर्म, और ये है l+h ओवर f n डिवाइड बाई 2 माइनस c। अब मीडियन से मिलती जुलती चीज़ें कौन सी होती हैं? एक कोटाइल होता है, डिसाइल होता है, परसेंटाइल होता है, ठीक है। कोटाइल के अंदर भी सही सिचुएशन होती है, ग्रुप की और ऑड और इवन की होती है। और ये मीडियन वाला सेम फार्मूला इसका भी मीडियन वाला ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है। मीडियन को डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है और कोटाइल को डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है। इन केस के आपके पास Q3 या Q4 आपने मालूम करना होगा तो कैसे करेंगे, 3n+1 डिवाइड बाई 4 और 1 डिवाइड बाई 2, 3n डिवाइड बाई 4 प्लस 3n+2 डिवाइड बाई 4, यानी कि जहाँ पे n होगा उसके साथ आपने 3 लगा लेना है। इसी तरीके से ग्रुप डेटा में भी क्या होगा, l+h ओवर f n 3n डिवाइड बाई 4 माइनस c। अगर Q5 कहता है तो आपने 5n लगा लेना, यानी जहाँ जहाँ n का जिक्र होगा उसके साथ 5 मेंशन कर। डिसाइल में भी वही चीज़ होती है, अन ग्रुप और ग्रुप, ऑड और इवन। मीडियन वाला फार्मूला है, कोटाइल वाला ही फार्मूला होता है, लेकिन डिवाइड बाई 10 हो जाता है, ठीक है। वही n+1, यानी आप जब डिसाइल का वो जिक्र करेगा किसी क्वेश्चन के अंदर तो D7 D6 D5 इस तरीके से करेगा। तो आपने क्या करना है, जब ऑड इवन या वट एवर ग्रुप का फार्मूला लगाएंगे तो जहाँ पे n होगा उसके साथ 6n+1 डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ n का जिक्र होगा। डिसाइल के साथ क्या होता है, वही सिचुएशन होती है अनग्रुप और ग्रुप की, लेकिन ऑड और इवन n+1 डिवाइड बाई 2 और n डिवाइड बाई 100 प्लस n+2 डिवाइड बाई 100, यानी कि मीडियन को डिवाइड बाई 2 करते हैं, कोटाइल को डिवाइड बाई 4 करते हैं, डिसाइल को डिवाइड बाई 10 करते हैं और परसेंटाइल को डिवाइड बाई 100 करते हैं। सबसे पहले अब एक क्वेश्चन उठा लिया, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस डेटा को अरेंज किया, फर्स्टली अरेंज द डेटा, ठीक है। फिर हमने देखना है कि ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें हमने ऑड नंबर वाला फार्मूला उठाया लिया, n+1 डिवाइड बाई 2, 5+1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 और 3 टू टर्म, यानी कि ऊपर में 94.50 आता है, तो ये हमने लिख लिया। अब कोटाइल मालूम करेंगे, कोटाइल में हमने n+1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे मैंने सिंपल कोटाइल मालूम किया। अब Q3 अगर वो कहता तो आपने 3n+1 डिवाइड बाई 4 कर लेना था। 5+1 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 4 और 1.5 आ गया। तो एक ये चीज़ होती है और एक ये चीज़ होती है, मैं दोनों को मेंशन करती हूँ, यानी कि x1 प्लस 0.5 x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब x1 आपके पास क्या है, जो 80 पहली वैल्यू 84.60 और x2 आपके 80.80, वो ये सारी 84.60 प्लस 0.5 88.03 और माइनस 84.60, तो ये हमने निकाल के इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से डिसाइल मालूम किया, उसमें भी ये आ गया कि 5+1 डिवाइड बाई 10 टू टर्म तो 0.6 आया, तो उसमें भी x1 प्लस 0.6 x2 माइनस x1 आ जाएगा। परसेंटाइल में n+1 डिवाइड बाई 100 5 प्लस, आपको परसेंटाइल यहाँ पे मैंने सिंपल कहने, लेकिन आपको क्वेश्चंस के अंदर जब आएंगे तो वो आपके आएंगे P7 P10 P90 P75, तो इस तरीके से आपको मालूम करने होंगे। अब ग्रुप डेटा में है, तो ग्रुप डेटा में भी वही फार्मूला है, ये l+h ओवर f n डिवाइड बाई 2 माइनस c। सबसे पहले n डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि f का टोटल उठाएंगे, फ्रिक्वेंसी का टोटल 30 डिवाइड बाई 2 15। अब हमने देखना है जो फ्रिक्वेंसी वाली लाइन है उसमें कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मीडियन में सबसे पहले कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अरेंज की जाती है, यानी कि 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 10 10 प्लस 10 20 20 प्लस 6 26 26 प्लस 3 29 29 प्लस 1 30, ठीक है।
और ये हो गया। तो 30 डिवाइड बाई 2 15 आ गया। अब हमने देखना है कि 30 यहाँ पे 10 तक वैल्यू, तो यानी कि 11 से लेकर 20 तक यहाँ पे है, तो हमने इस पूरी लाइन को उठा लेंगे, ठीक है। L प्लस एच है और एफ। अब इस पूरी लाइन में 95 L जो है वो लोअर लिमिट है 95.5 प्लस दोनों के दरमियानी एच जो होता है वो दरमियानी डिफरेंस होता है 5 डिवाइड बाई 10 और n डिवाइड बाई 2 आपके पास आया 15 माइनस, और कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है वो हमेशा पिछली उठाते होते हैं, यानी जो आपने लाइन सर्कल की है वो उससे पिछली वाली लाइन उठाएंगे, यानी 10, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से फिर जब 15 माइनस 10 5 आ गया, 5 डिवाइड बाई 10 0.5 मल्टीप्लाई किया तो 0.3 और 95 में ऐड किया तो 95.9। इसी तरीके से Q3 मालूम करना है आपने, D5 मालूम करना है और P10 ये आप लोगों ने खुद मालूम करना है, ठीक है। अब हमारे पास मोड आ जाता है। मोड होता है कि हमारे पास जो उसमें भी अनग्रुप और ग्रुप दो होते हैं। मोड होते हैं जो अनग्रुप में होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी कि एक डेटा आपको दिया गया और उसमें जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है, ठीक है, वो होगी। ग्रुप में है L प्लस एफ एम माइनस F1 M माइनस F1 प्लस F माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यहाँ पे पूरा आपका नहीं आ रहा। तो मोड का हमने ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। तो L मोड का फार्मूला ग्रुप डेटा का क्या है, L प्लस एफ एम माइनस F1 माइनस F1 प्लस M माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो ये हम उसका पूरा डेटा उठा लेंगे। FM का मतलब होता है जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्वेंसी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा है, वो हमने पूरी लाइन ये ड्रा कर ली, ठीक है। जब ये की तो अब उसकी लोअर लिमिट हम उठाएंगे, यानी L जो होगा उसकी लोअर लिमिट होगा और H जो होगा उसका दरमियानी डिफरेंस होगा। F1 उसकी पिछली वैल्यू, F2 उसकी अगली वैल्यू। L अब इसमें 95.5 आ गया। FM हमारे पास 10 है और माइनस F1 4 है। नीचे भी इसी तरीके से 10 माइनस 4 और प्लस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई H 6 वो करेंगे, ऊपर 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 प्लस 4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई H 6 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 95.5 में ऐड करेंगे 98 आ जाएगा। अब एक चीज़ हमारे पास होती है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है सिमेट्रिकल में होते हैं मीन बराबर होता है मीडियन के और मीडियन बराबर होता है मोड के। एक होती है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो मीन बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से। और एक होती है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटा होता है मोड से, ठीक है। तो ये अब इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आए होंगे। इफ़ मोड इक्वल टू 15 एंड मीडियन इक्वल टू 12 एंड फाइंड मीडियन, ठीक है। अब जो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका ये फार्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड ऊपर हमें दिया हुआ था 15 इक्वल टू 3 मीडियन 12 माइनस 2 मीन, ठीक है। 15 इक्वल टू 36 माइनस 2 मीन, 15 माइनस 36 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो 21 आ जाएगा और यहाँ पे 2 मीन रह जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 21 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और मीन क्या आ जाएगा आपके पास 10.5 आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे थे मेजर ऑफ लोकेशन के टॉपिक एंड हो गए। अब हमारे पास एक बड़ा टॉपिक रहता था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो होते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलते जुलते होते हैं। जो मेरी वेरिएंस के फार्मूले होते हैं वही स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले होते हैं। सिर्फ क्या होता है, जो वेरिएंस के ऊपर जो होता है, जो वेरिएंस का फार्मूला होता है उसके ऊपर अंडर रूट जब आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ये वेरिएंस के अपने दो फार्मूले लिखे, अनग्रुप और ग्रुप। S2 इक्वल टू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई n। S2 इक्वल टू सिग्मा f y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा f, ठीक है। और ये हमारे पास मैंने दो तरह के फार्मूले लिखे, जो आपको आसान लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम नीचे इसके कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। तो ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा का फार्मूला है 36275, ठीक है। तो अब हम इसमें वेरिएंस मालूम करें, वेरिएंस y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n। तो सबसे पहले हम y बार निकालेंगे। y बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा y डिवाइड बाई n। तो इसका जब हमने टोटल किया 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। अब इसको हमने इसमें से माइनस करते, जो 4 है ये इस y में से माइनस करते जाएंगे, यानी 3 माइनस 4 तो -1 आ गया, 6 माइनस 4 तो 2 आ गया, 2 माइनस 4 तो -2 आ गया, 1 माइनस 4 तो -3 आ गया और 7 माइनस 4 तो 3 आ गया और 5 माइनस 1 तो 4 आ गया। अब इसी का हम स्केल लेंगे, ठीक है। 28 यानी कि 1 का स्केल लेंगे, 1 2 का 4 2 का 4 3 का 9 3 का 9 और 1 का, इसका टोटल करेंगे 28।
अब ये हमारे पास आ गया टोटल सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 28 और एन हमारे पास 6 है और 4.6 आ गया, ठीक है। अब इस दूसरे फार्मूले से करेंगे जो मैंने आपको अनग्रुप डेटा का लिख के दिया, सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा वाई का स्क्वायर लिया, यानी कि वाई यहाँ पे जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर यहाँ पे लेके थे, 3 का 9, 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1, 7 का 49 और 5 का 25 और उसका टोटल किया 124 आ गया। 124 एन हमारे पास 6 है और ये 20 सिग्मा वाई जो है हमारे पास टोटल 24 है डिवाइड बाई एन और वो हम उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 20.66 माइनस 4 का स्क्वायर लिया 60 और 4.66। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का अंडर रूट है। अंडर रूट यानी कि जो आपने वेरिएंस का फार्मूला लगाया उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी 2.8 आंसर आ गया। ग्रुप डेटा में भी सेम वही चीज़ है, ठीक है, सिर्फ फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी, यानी कि वेरिएंस सिग्मा एफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सबसे पहले हम वाई बार निकालेंगे, जो क्या है सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ, ये आपको निकालना आता है कि एफ वाई यानी कि वाई जो मिड पॉइंट है इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वाई इसका टोटल एफ इसका टोटल करेंगे तो ये डिवाइड कर लेंगे 44.5 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो वाई वैल्यू है उनमें से माइनस करते जाएंगे तो -12 -1 -2, ये देखिए -12 -7 -2 3 8 और 13 आ जाएंगे। इनका फिर स्क्वायर लेंगे, ये आ गया 144 49 4 964 और 169 और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी जो आपको फ्रिक्वेंसी वो आ गई 5390 डिवाइड बाई 115 करेंगे तो 46.2 और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 6.48, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि आपने देखना है कि आपके डेटा के अंदर कितनी वेरिएशन है, तो उसका ये भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अंदाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ज़रूर करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय वाई बार मल्टीप्लाई 100, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गई 6.84 डिवाइड बाई 44.5 मल्टीप्लाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाली थी यहाँ पे 6.84 यहाँ पे निकाली थी और वाई बार क्या होता है आपके पास जो मीन निकला था यहाँ पे आपने निकला 44.5, इसको किया डिवाइड और मल्टीप्लाई 100। अब इन क्वेश्चंस को देखें और ये देखने आपने ज़रूर हैं क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको फ़ौरन देखें और मुझे फिर बताइए इस टॉपिक को आपकी समझ आई है कि नहीं आई है।